नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों की नींद अच्छी चल रही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको आपको घर पे ट्राई नहीं करना है। बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं स्लीप द नाइट आफ्टर लर्निंग। जब आप कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद सोते हैं तो क्या होता है? बेसिकली एक चीज़ आप याद रखिएगा, एनआरईएम स्लीप मतलब आप जो भी पढ़े लिखे हैं वो सब सीमेंट हो रहा है। जो कुछ देखा विखा है वो सब सीमेंट हो रहा है। जो कुछ सोचा वोचा है वो सब सीमेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने दुखी हुए हैं, कंप्लेन किया है, परेशान हुए हैं, तो वो सब सीमेंट हो गया है। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई चीज़ आप सोने से पहले पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ डीप चीज़ खोज लेते हैं, तो वो सीमेंट होता है। और एक चीज़ करिए गरिमा जी, आप भी, शिरीष आप भी, मुझे लगता है आप दोनों को अभी भी बुक्स पढ़ना, नॉन फिक्शन पढ़ना ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा पत्थर उठाना, और जो चीज़ मुश्किल होती है वो करने का मन नहीं करता। आपके लिए सुपरवाइज़र का काम करना, लोगों के काम को देखना, ये मुश्किल काम है, या सेल्स के काम को देखना मुश्किल काम है, इसलिए टालने का मन करता है। सो डोंट अवॉइड इट, कीप ऑन डूइंग इट। क्योंकि आज मैं जो पढ़ने वाला हूँ बहुत मुश्किल है। और स्लीप के दो टाइप के स्लीप होते हैं, आरईएम और एनआरईएम। एनआरईएम कौन सा वाला स्लीप होता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। वो है जब चीज़ें सीमेंट होती हैं। सबसे पहले वही आता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जब चलता है तो आपकी जो भी पढ़ा लिखा है वो सब सीमेंट होता है, ये याद रखिएगा। एक रोमन रिटोरिशियन था, क्विंटिलियन। उसने एडी 35 से लेकर 100 में, आज से 1000 साल पहले कुछ लिखा था। उसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। इट इज अ क्यूरियस फैक्ट ऑफ विच द रीजन इट इज नॉट ऑब्वियस दैट द इंटरवल ऑफ सिंगल नाइट विल ग्रेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी। आज से 1000 साल पहले क्विंटिलियन ने कहा था कि ये एक बहुत ही क्यूरियस फैक्ट है। इसका वजह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने एक सिंगल नाइट का स्लीप ले लिया तो जो भी आपकी मेमोरी में है वो सब और स्ट्रांग हो जाएगा। वट एवर द कॉज, थिंग्स विच कुड नॉट बी रिकॉल्ड ऑन द स्पॉट आर इजली कोऑर्डिनेटेड नेक्स्ट डे। आज आप पढ़ते हैं, उसके बाद अगले दिन अच्छे से सोने के बाद जो भी चीज़ें आप पहले रिकॉल नहीं कर पा रहे थे वो अचानक से कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। एंड टाइम itself, which is generally accounted one of the cause of forgetfulness, actually serves the strength of memory। और टाइम के बारे में कहा जाता है, आपने जो पढ़ा है आज उसको जल्दी जाके रिवाइज कर लो, नहीं तो भूल जाएगा। वही टाइम अगर आप पढ़ने के बाद सो जाते हैं तो वो आपकी मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। ये आज से 2000 साल पहले कहा था, किसने? क्विंटिलियन ने। ये रोमन रिटोरिशियन एजुकेटर है, जैसे कबीर नहीं थे, रिटोरिक्स करते थे, तब लोगों को समझाते थे। दो आई स्टिल मार्वेल एट क्वांटिलियंस फोरसाइट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट साइंटिस्ट्स वुड thousands of years later prove true about sleep's benefit to memory, I prefer the word of the two equally accomplished philosophers of their time, Paul Simon and Art Garfunkel। कह रहे हैं भाई, मैं तो फैन हूँ क्वांटिलियन का, जो कुछ उसका फोरसाइट था आज से 2000 साल पहले, लेकिन मैं दो और साइंटिस्ट्स हैं उनका भी इतना ही बड़ा फैन हूँ। कौन कौन? पॉल साइमन और आर्ट गारफंकल। February 1964, they penned a now famous set of lyrics that encapsulates the same nocturnal event in the song। उन्होंने एक लिरिक लिखा था बहुत प्यारा सा, द साउंड ऑफ साइलेंस, उस लिरिक का नाम था। Perhaps you know the song and lyrics. Simon and Garfunkel describe greeting their old friends, darkness। साइमन और गारफंकल वो अपने पुराने दोस्त डार्कनेस को, स्लीप को ग्रीटिंग्स लिखते हैं। दे स्पीक ऑफ रिलेइंग द डेज वेकिंग इवेंट्स टू द स्लीपिंग ब्रेन एट नाइट इन द फॉर्म ऑफ विजन सॉफ्टली क्रीपिंग अ जेंटल इंफॉर्मेशन अपलोड। वो कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो जो कुछ भी दिन में इंफॉर्मेशन लिया है वो धीमे धीमे जेंटली क्या होता है? अपलोड होता है। Insightfully, they illustrate how those fragile seed of waking experience sown during the day have now been embedded
planted in the brain during the sleep. और बड़े इंसाइटफुली आप देखेंगे कि वो बताते हैं जो जो हम मेमोरी होती है ना, वो बहुत फ्रेजाइल सीड होती है, बहुत आसानी से ख़त्म होने वाली। वो ब्रेन में सोते समय क्या होती है? एम्बेडेड, मतलब पेड़ बन जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस दोज एक्सपीरियंसेस नाउ रिमेन अपॉन, और इसीलिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन का पार्ट हो जाता है। अवेकनिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, स्लीप्स फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ मेमोरीज, ऑल पैकेज्ड फॉर अस इन अ परफेक्ट सॉन्ग लिरिक। स्लीप एक तरह से हमारी मेमोरीज को क्या करता है? फ्यूचर प्रूफ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा मेमोरीज क्या होंगी? भूल जाएंगी। इसलिए टाइम के अगेंस्ट में उसको फ्यूचर प्रूफ करता है स्लीप। ठीक है, तो जो भी मैंने चीज़ पढ़ी है सोने से पहले, वो चीज़ सोने के बाद अगर सो लिया मैंने 8 घंटे, तो फिर वो चीज़ एम्बेडेड हो जाएगी, प्लांट हो जाएगी। Right. A slight but important modification to Simon and Garfunkel lyrics is warranted based on the very recent evidence. एक छोटी सी चीज़ है जो आपको इसके साथ बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, warranted. Not only does sleep maintain those memories you have successfully learned before bed, the vision that was planted in my brain still remains, but it will even salvage those that appeared to have been lost soon after learning. नई बात यह है, जो भी आपने पढ़ा है उसको तो हमारी मेमोरी सीमेंट करेगी, लेकिन सोने से जो मेमोरीज आपकी खो गई थी उसको भी रिवाइव करता है। ये उस उनके लिरिक्स में लिखा नहीं था। मतलब हो सकता है अगर आप अच्छे से सोने की हैबिट बनाएं तो बहुत सी चीज़ें जो आपकी मेमोरी में खो गई हैं वो भी वापस आ सकती हैं। In other words, following a night of sleep, you regain access to memories that you could not revive before sleep. दूसरे शब्दों में, आप सोने के बाद उन मेमोरीज को भी रिवाइव कर सकते हैं जो आप सोने से पहले नहीं कर सकते थे। अगर जगते रहें और सोचते रहें तो आप नहीं कर पा रहे। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, क्लासिक किताबें, हमने पढ़ा था डैनियल कैनवन क्या करते थे? एक चैप्टर को लिखा, अगले दिन आए उस चैप्टर को पूरा डिस्कार्ड कर दिया, फिर नए तरीके से लिखा। आम आदमी को लगेगा सोचते थे वो, लेकिन वो उनका ब्रेन चीज़ों को कनेक्ट करता था। लाइक अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव वेयर सम फाइल्स हैव बिकम करप्टेड एंड इनएक्सेसिबल, स्लीप ऑफर्स अ रिकवरी सर्विस एट नाइट। ये तो ऐसा है जैसे कि आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई फाइल है जो करप्ट हो गई, आप उसको खोल नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे रिकॉर्डिंग में एक फुटेज ही खराब हो जाती है, हमारे ब्रेन में मेमोरी खराब हो गई, लेकिन उसका एक रिकवरी सर्विस चलती है हमारे ब्रेन में रात को। वाओ! Having repaired those memory items, rescuing them from the clutches of forgetting, you awake the next morning able to locate and retrieve those once unavailable memory files with ease and precision. The yes, now I remember sensation that you have the experience after a good night's sleep. आजकल मैं जब लंबी स्लीप ले लेता हूँ तो मुझे अक्सर दो या एक एक तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग ड्रीम आता है। वो तो आरईएम स्लीप में आता है ड्रीम, लेकिन आरईएम स्लीप आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अपनी स्लीप को पूरा कर पा रहा हूँ, क्योंकि ड्रीम मुझे याद रहते हैं। मुझे आज भी ड्रीम याद है, रात को जो देखा था, घर था एक बड़ा सा, उसमें सीक्रेट रूम्स थे, उसका डिज़ाइन अजीबोगरीब था, उसमें कुछ गुंडे रहते थे, ऐसा कुछ कुछ देखा, मुझे अच्छे से याद है। फिर सुबह उठने के बाद मुझे वो कनेक्शन किसी और चीज़ के साथ हुआ जो बहुत सालों पहले मैं भूल गया था। तो बहुत बार जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेमोरीज का बड़ा हेल्प होता है, लेकिन वो भूल गई है तो ख़त्म। तो अगर आप 8 घंटे स्लीप लेते हैं तो इट्स एज गुड एज गोइंग टू अ बिग कॉलेज एंड स्टडिंग, जो कॉलेज भी नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि वो पुराने डिस्ट्रॉयड मेमोरीज को कहाँ रिवाइव कर पाएगा। Having narrowed on the type of sleep, NREM sleep, responsible for making fact-based memories permanent, the further recovering those that were in jeopardy of being lost, we have begun exploring ways to experimentally boost memory benefits of sleep. अब एक चीज़ साइंटिफिकली क्लियर हो गई है, NREM sleep मतलब बिना सपनों वाली नींद क्या करती है? मेमोरीज को बूस्ट कर देती है, बढ़ा देती है, परमानेंट करती है। अब उसको और बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया सोने से आपकी मेमोरीज बढ़ जाती है। सक्सेस हैज़ कम इन 2 फॉर्म्स। ये मैं जो बताने वाला हूँ इसको प्लीज़ कोशिश मत करिएगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो इसको अलग तरीके से करते हैं, उनको नशा हो गया है। उनके घर में जब भी रात को सोते हैं
रेडियो चलता रहता है, टेप चलता रहता है, गाने चलते रहते हैं। हम लोग जब हिसार गए थे तो वहाँ पर जीजा जी के घर में पूरी रात रेडियो चला है। हम लोग सो रहे हैं, रेडियो चल रहा है, गाने चल रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के। मैं कई बार सोने के टाइम पे जब नींद आती थी तो उसको बंद कर देती थी, बट समटाइम्स खुला रह जाता। जानबूझ के नहीं करते थे ना। नहीं, जानबूझ के अगर आप अपनी मेमोरी को, स्लीप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप स्टिमुलेशन। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है मेमोरीज के साथ में काम करने का। कुछ लोगों के घर गए तो वो लोग क्या करते, रात में वेव्स की आवाज लगा देंगे, हाँ, झींगुर की आवाज लगा देंगे टू स्लीप। मैं नहीं, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये खतरनाक क्यों है मैं आपको बताऊंगा अभी। दो चीज़ें होती हैं, एक स्लीप स्टिमुलेशन, दूसरा होता है टारगेटेड मेमोरी रीएक्टिवेशन। The clinical ramification of both will become clear when considered in a context of psychiatric illness and neurobiological disorders including dementia. ये दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है डिमेंशिया में। एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ उसको भूल चुकी है, तो उसको टारगेटेड मेमोरी रीएक्टिवेशन चाहिए, स्लीप स्टिमुलेशन चाहिए, ताकि वो अपनी मेमोरीज को रिवाइव कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंस स्लीप इज एक्सप्रेस्ड इन पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव एक्टिविटी, स्लीप स्टिमुलेशन अप्रोचेस बिगिन बाय ट्रेडिंग इन द सेम करेंसी। जो नींद हमको आती है ना, वो हम जब ब्रेन के वेव्स को देखते हैं तो हम पहचान पाते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स के फॉर्म में। बिजली की तरंगें निकलती हैं। आपको याद है कैसी तरंगें होती हैं? एनआरईएम में कैसी तरंगें होती हैं, आरईएम में? ये देखिए, दो तरंगें हैं। एक है अवेक, छोटी छोटी तरंगें हैं। एक है डीप आरईएम स्लीप, खूब बड़ी बड़ी तरंगें हैं। और तीसरा है आरईएम स्लीप, जिसमें कि वेकिंग के जैसी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, बड़ी बड़ी। लेकिन सबसे ज़्यादा है डीप आरईएम स्लीप में, बहुत ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है। तो हम लोग स्लीप स्टिमुलेशन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिकल वेव से। नहीं पढ़ा भाई, एनआरईएम बीच में। हाँ, बीच, हाँ, एनआरईएम, डीप एनआरईएम, डीप एनआरईएम, डीप एनआरईएम, डीप आ रही है। सॉरी, डीप एनआरईएम। एनआरईएम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में एक रिसर्च हुआ था। टीम ऑफ जर्मनी रिक्रूटेड अ ग्रुप ऑफ हेल्दी यंग एडल्ट्स फॉर पायनियरिंग स्टडी इन विच दे अप्लाइड इलेक्ट्रोड पैड्स ऑन टू देयर हेड, फ्रंट एंड बैक। 2006 में एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट हुआ, पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर जर्मनी में कुछ लोगों ने यंग लोगों को, हेल्दी लोगों को उठाया और उनके सामने और पीछे इलेक्ट्रिकल वो लगा दिए पैड्स, इलेक्ट्रोड पैड। Rather than recording the electrical brain wave being emitted from the brain during sleep, the scientists did the opposite, inserted small amount of electrical voltage. और इस बार उनके ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करने के बजाय क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजी, एक तरह से बिजली की तरंगें अंदर भेजी। They patiently waited until each participant had entered into the deepest stage of NREM sleep and at that point switched on the brain stimulator. ऐसा नहीं कि तुरंत जो सोए हैं और अभी नींद नहीं आई तुरंत चालू कर दिया बिजली का झटका। जब वो सो गए, अच्छे से नींद में चले गए, तब किया। पल्सिंग द रिदमिक टाइम विद स्लो वेव्स। लेकिन उसमें वो लोग पल्स करते थे, स्लो वेव्स के साथ ऐसे भेज रहे थे। द इलेक्ट्रिकल पल्सेशंस वर सो स्मॉल दैट पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट फील देम। बिजली का जो पल्सेशन था वो इतना कम था कि उनको फील नहीं होता था करंट। नॉर डिड दे वेक अप, और इससे उनकी नींद भी नहीं खुलती थी। बट दे हैड अ मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन स्लीप। लेकिन इससे उनकी स्लीप पर बहुत बड़ा असर पड़ता था। बोथ द साइज and slow brain waves and the number of sleep spindle riding on the top of the deep brain waves were increased by stimulation relative to the control group of subjects who did not receive stimulation during sleep. देखिए, मुझे लगता है मैथ्यू वॉकर बहुत यूनिक क्राफ्टमैन है दो तीन चीज़ों के। एक तो ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। इनकी सेंटेंसेस इतने लंबे लंबे हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस है। बहुत सी किताबें यहाँ पर पढ़े हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि छोटी बात कहने के लिए इतने लंबे सेंटेंसेस बोल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे बच्चे यहाँ पर क्राफ्टमैन बनना चाहिए। अब ये वर्ड छोड़ दीजिए आप कि पैशन नहीं मुझे मिल रहा है। हम क्राफ्टमैन कैसे बनते हैं? किसी चीज़ को बहुत टाइम तक करते करते। जैसे मैं IMI पढ़ रहा हूँ, इसके पहले ज़ेरोंगा पढ़ा, बिजनेस की बुक्स पढ़ा, तो दिमाग एक तरह से क्राफ्टमैनशिप की तरह तैयार हो रहा है। क्राफ्टमैनशिप जानते हैं ना? एक कारपेंटर जो खूबसूरत चीज़ बनाता है, एक प्लम्बर को भी बोल सकते हैं अगर वो अपने
हाँ, अभी जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, स्वॉर्डमैन है वो। क्राफ्टमैन मतलब जो अपने काम को बहुत खूबसूरत तरीके से करता है, शुरू में उसको एंजॉय नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इंग्लिश का जो बेस है उसके ऊपर और स्ट्रांगली बनाइए, क्योंकि ये किताब ऐसी है जो नॉर्मली पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ट्राई टू टेक आउट सम टाइम एंड रीड। कह रहे हैं कि ये जो ब्रेन का जो वेव्स का साइज था और उसकी जो स्लो ब्रेन वेव्स थी, वो जब जो सोते हैं ना तो एक स्लीप स्पिंडल बनता है। स्पिंडल जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? जो भी आपने दिखाया। नहीं। चरखा होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो तो ब्रेन वेव्स था। स्पिंडल देखो कैसा होता है। चरखे में लगाया जाता है, उसमें जो धागा लपेटा जाता है। हाँ, ये देखिए, ऐसा धागा लगाया जाता है जब आप सिलाई मशीन होती है उसमें क्र करके जोड़ती है मम्मी लोग। देखिए बड़ा स्लिप स्पिंडल। मैं स्लीप स्पिंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर स्लीप स्पिंडल पूरा नहीं है, आगे जरा सा है। जो एक ही जगह पे हाँ, एकदम गुर्र हो रहा है, वो स्लीप स्पिंडल है। जैसे नींद आती है वो स्लीप स्पिंडल आ रहा है। जैसे स्पिंडल है ऐसे ही शक्ल का स्लीप स्पिंडल होता है, ग्रर करके चालू होता है। नंबर ऑफ स्लीप स्पिंडल्स राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ द डीप ब्रेन वेव आर इंक्रीज्ड बाय स्टिमुलेशन। जब आप स्लीप स्टिमुलेशन करते हैं तो स्लीप स्पिंडल्स बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मली कंट्रोल ग्रुप था, जिनके ऊपर बिजली के झटके नहीं दिए गए थे, मतलब झटके नहीं बोलना चाहिए, स्टिमुलेशन बोलना चाहिए, उनके में स्पिंडल्स उतने ही थे, नॉर्मल थे। इनके में बढ़ गए थे। Before being put to bed, all the participants were learned a list of new facts. सोने से पहले सबको कुछ बातें याद दिलाई गई थी। They were tested the next morning after sleep by boosting the electrical quality of deep sleep brain activity. The researchers almost doubled the number of facts that individuals were able to recall following day relative to those participants who received no stimulation. दोनों ग्रुप में जिन्होंने बिजली का स्टिमुलेशन लिया था उनकी मेमोरी डबल थी कंपेयर टू जिन्होंने नहीं लिया था। Applying stimulation during REM sleep or during wakefulness across the day did not offer similar memory advantages. अगर किसी आदमी को REM sleep दिया, REM sleep वाला होता है इसमें सपने आते हैं, खाली वो दिया तो उनको मेमोरी बूस्ट इतना नहीं हुआ था। Only stimulation during NREM sleep, कि जब NREM sleep के समय स्टिमुलेशन दिया था तभी उनका मेमोरी बूस्ट हुआ। समझे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो चलो ठीक है, बिजली का झटका देने से हम लोगों को आ रहा है तो बहुत हल्का हल्का झटका लेने, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा एनआरईएम में झटका ले रहे हो कि एनआरईएम में ले रहे हो। इसलिए ऐसा कोई गैजेट वगैरह आए तो उसको मत खरीदिएगा। अदर मेथड फॉर एम्पलीफाइंग द ब्रेन वेव ऑफ स्लीप वॉज फास्ट बीइंग डेवलप्ड। एक तो तरीका यह था बिजली का झटका, एक और तरीका डेवलप किया गया। वन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्वाइट ऑडिटरी टोन्स बीइंग प्लेड ओवर स्पीकर नेक्स्ट टू द स्लीपर। जैसे आपने कहा क्वाइट ऑडिटरी टोन्स, बहुत शांत सुनने वाले टोन्स, अगर आप इसको करते हैं जो आदमी सो रहा है उसके बगल में, उससे भी स्लीप के बाद मेमोरी बूस्ट होती है। लाइक अ मेट्रो टोन इन द रिदमिक स्ट्राइड with individual slow waves. The tick-tock tones are precisely synchronized with the individual sleeping brain waves to help entertain their rhythm and produce even deeper sleep. तो मेट्रो टोन एक होता है, मशीन होती है, उसे आवाज़ें प्रोड्यूस करती है। तो वो अगर आप उस आदमी के आरईएम, एनआरईएम और ब्रेन वेव के साथ अगर सिंक्रोनाइज कर दें तो भी उनकी मेमोरी बूस्ट होती है। Relative to the control group that slept but had no synchronous auditory chimes at night, the auditory stimulation increased the power of slow brain waves and returned the impressive 40% of memory enhancement the next morning. 40% बढ़ गया अगर साइंटिस्ट्स ने लैब में अपने सब्जेक्ट्स को मेट्रो टोन से या क्वाइट ऑडिटरी टोन से सिंक्रोनाइज किया उनकी स्लीप को, एनआरईएम के जैसा ही आवाज़ उनको दिया तो 40% इंक्रीज। बिफोर यू ड्रॉप दिस बुक एंड स्टार्ट इंस्टॉलिंग स्पीकर अबव योर बेड और गो शॉपिंग फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेटर, लेट मी डिसुएड यू। इससे पहले कि आप किताब फेंक दें और जाएं अपने बेड में अपना स्पीकर लगा करके अब आज रात को सोएंगे और म्यूजिक सुनेंगे ताकि मेमोरी बूस्ट हो जाए, रुक जाओ, मत करो। इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेटर मत खरीदना। फॉर बोथ मेथड्स द विजडम डू नॉट ट्राई एट दिस एट होम अप्लाइज। इन दोनों के लिए आपको यही बोला जाएगा, इसको घर पे मत ट्राई करिएगा। Some individuals have made their own brain stimulation devices or bought such devices online which are not covered by safety regulations. कुछ लोगों ने ऐसे ही अपने खुद के डिवाइस बनाए हैं कि मैं म्यूजिक सुनूंगा और मेरी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसको खरीदा भी है मार्केट से, लेकिन उसमें सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं की गई हैं। तो पता है क्या हुआ? स्किन बर्न्स, टेम्पररी लॉस ऑफ विजन, आँख चली जाती है। और जहाँ पर आप
लगा रहे हो, चिपका रहे हो, बिजली का झटका ले रहे हो, वहाँ पर स्किन जल जाता है। हैव बीन रिपोर्टेड बाय मिस्टेक इन कंस्ट्रक्शन और वोल्टेज एप्लीकेशन, वहाँ पर सही तरीके से अगर वोल्टेज नहीं दिया गया। प्लेइंग लाउड टिक टॉक अकॉस्टिक टोन्स ऑन रिपीट नेक्स्ट टू योर बेड साउंड्स लाइक अ सेफर ऑप्शन, बट यू मे बी डूइंग मोर हार्म देन गुड। आपको लगेगा क्या कर रहा हूँ, खाली म्यूजिक तो चल रहा है, टिक टॉक, तो उससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा बजाय फायदे के। क्यों? When researchers on the above studies timed the auditory tones to strike just off the natural peak of each slow brain wave rather than the perfect time with each brain wave, they disrupted rather than enhanced quiet sleep. जो रिसर्चर्स थे जो ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने टाइम्ड द ऑडिटरी टोन्स टू स्ट्राइक जस्ट ऑफ द नेचुरल पीक ऑफ ईच ब्रेन वेव। जो नेचुरल पीक था वेव में, उसके जस्ट बाद टोन डाला। दैन द परफेक्ट टाइम विथ ईच ब्रेन वेव दे डिसरप्टेड रादर देन एनहांस्ड स्लीप क्वालिटी। अगर आपने उसके साथ मैच किया, नहीं क्या था इसका फिर से मतलब बताओ। When researchers in the above studies timed, अच्छा ये अलग एक्सपेरिमेंट हुआ, timed the auditory tones strike just off, अच्छा पीक के जस्ट बाद, जरा सा बाद में अगर आपने स्टिमुलेशन किया तो उसका उल्टा असर होता है। मतलब पीक के साथ आपको अपना स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। इट डिसरप्टेड द स्लीप एंड ब्रेन वेव्स रादर देन एनहांस्ड स्लीप क्वालिटी। कुल मिलाकर के स्लीप बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपको बताया जा रहा है कि आपकी मेमोरी बढ़ सकती है तो वो मत करिए। मुझे इतना ही आज बताना था। क्या सीख रहे हैं हम? अगर कुछ सोने से पहले पढ़ सको गहरा कुछ तो अच्छा, सोच सको तो अच्छा। मेरे बच्चे अब नहीं करते वो, अगर कुछ देखते भी हैं तो बहुत डीप चीज़ देखते हैं। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचते हैं। दे आर डिफरेंट, मेरे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे नहीं हैं, दे आर डिफरेंट।